नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की। पाली जिले के नाना थाना क्षेत्र के वारावाल गांव में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। देर रात जगवीर सिंह सोलंकी के घर में घुसे 4 चोरों में से 2 को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उनके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, पीड़ित ने बताया कि करीब 5 महीने पहले भी उनके घर को निशाना बनाया गया था। बार-बार हो रही इन वारदातों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। सूचना मिलने पर ही पहुंची थाना पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और फरार साथियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्री माधोपुर के रायपुर जागीर गांव में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक अनूठी पहल देखने को मिली। वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भानु प्रताप ने नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को माला और साफा पहनाकर मिठाई खिलाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मोटिवेट भी किया। भानु प्रताप ने कहा कि शिक्षा ही समाज और देश के विकास एकमात्र माध्यम है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भविष्य में भी क्षेत्र के स्कूलों, कॉलेजों और लाइब्रेरी में जाकर छात्रों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ताकि श्री माधोपुर का युवा प्रतिस्पर्धा परीक्षार्थियों में उज्जवल रहे। इस अवसर पर स्थानीय निवासी और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की है। नीट में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश दांतला ने विशेष बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से महज 2 दिन पहले 16 तारीख देर रात्रि को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था और उस नीट में जिन प्रतिभाओं ने का चयन हुआ है, उन प्रतिभाओं का सीनियर आरएस भानु प्रताप जी यादव आज रायपुर जागीर पंचायत में हैं और रायपुर जागीर के जो तमाम चयनित नीट विद्यार्थियों का घर पर जाकर छापा पहनाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है और उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। सीधी बातचीत करते हैं हम छात्र छात्राओं से, आखिरकार उनसे जानना चाहेंगे कि आपका चयन हुआ है, कितने अंक आपने अर्जित किए हैं, सारी बात आपसे करवाएंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है? प्रीतम यादव। तो प्रीतम जी, कितने अंक आए हैं आपके? मेरे 628 नंबर है। अच्छा, और कौन सी रैंक मिली आपको? 37 इस चयन के पीछे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपका? सपोर्ट तो घर वालों का ही रहा इसमें ज़्यादा तो, और बस इसके अलावा टीचरों को ने भी थोड़ा बहुत मार्गदर्शन किया है हमारा, और ज़्यादा सपोर्ट तो बस घर वालों ने की। अच्छा, दूसरे छात्र हैं, एक ही परिवार से 2 छात्रों का यहाँ से चयन हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरालाल यादव है। कौन सी रैंक आई आपकी ओबीसी में? 14,286। अच्छा, आपका सबसे पीछे सपोर्ट किसका रहा? परिवार का रहा, गुरुजनों का रहा, क्या कहेंगे आप? परिवार और गुरुजनों दोनों का ही सपोर्ट है जी। आगे हम जानना चाहेंगे, इनके पिताजी हैं जी। सर, जब आपको पता चला कि आपके बेटे का नीट में चयन हुआ है, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, और ऐसे ही बहुत से बच्चे के भविष्य और भी बहुत से बच्चे लगे, हमारे गांव का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी आपके एक बच्चे का हुआ था हमारे, और गांव में भी 4-5 बच्चों का हुआ था। कहीं ना कहीं डॉक्टर बन के पूरे देश की सेवा तो करेंगे, साथ में पूरे पंचायत का भी नाम रोशन हो रहा है, पूरे परिवार का भी नाम रोशन हो रहा है। वो तो है ही, लेकिन हमारे भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, और जो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। एक और विद्यार्थी हमारे बीच में मौके पर मौजूद, हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अमित यादव। पापा जी का नाम? मुकेश कुमार यादव। अच्छा, कौन सी रैंक आई आपकी ओबीसी में? ओबीसी में है 7459। क्या कहेंगे, इसके सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपका? वैसे तो ज्यादा घर वालों का और गुरुजन का, कोचिंग का, हॉस्टल वार्डन का, सभी का ही है। और क्या कहेंगे जिन छात्र जो 1-2 नंबर से रह गए, उनको क्या कहोगे आप? कुछ नहीं, अगली बार रैंक आएगी, पैसे कमाएंगे, कोचिंग वाले से क्या है उसे। जी जी, देखिए रैंक आएगी, टॉप 100 रैंक आएगी, कोचिंग वाले खुद आएंगे। अब कोई नहीं आता, कोई पूछ नहीं रहा 1 नंबर कमा गया तो। फिर भी सब आगे से आगे तैयारी को बरकरार रखिए, ताकि अगली बार अच्छे अंकों के साथ में तभी तो रैंक आएगी।
अब से दुगनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी को बता दूं, रायपुर जागीर पंचायत में 10 से अधिक विद्यार्थियों का यहाँ से चयन हुआ है। अब सीधा आपको लेके चलते हैं जो इन प्रतिभाओं का लगातार सम्मान में पहली बार श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है कि नीट परीक्षा में जो जिन भी छात्र छात्राओं का चयन हुआ है उन पे घर पर जाके उनको मोटिवेशनल तौर पे उनका सम्मान किया जा रहा है और शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सीधे लेके चलते हैं आरएस भानु प्रताप जी यादव सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार श्री माधोपुर में ऐसा देखने को मिला है कि छात्र छात्राओं का चयन हुआ जिनका घर पे जाके आप सम्मान कर रहे हैं। क्या ये विचार आपके कैसे है? ये विचार बहुत ही सामान्य है। हीरालाल है, प्रीतम है, इनके पिताजी रामकरण जी हैं, गोकल जी हैं। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को, इनके माता पिता को तहे दिल से बहुत ही हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं कि संघर्ष के बाद आपके बच्चों ने और इन बच्चों ने एक बहुत अच्छी सफलता अर्जित करी है। और जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, बहुत खूबसूरत बात यह है, बहुत हिम्मत वाली और प्रेरणा वाली बात यह है कि अकेले रायपुर जागीर से 10 से अधिक बच्चों का नीट जैसी कठिन परीक्षा में चयन हुआ है। मैं पूरी पंचायत को भी, यहाँ के बच्चों को भी, इन माता पिताओं को भी बहुत बधाई देता हूँ और इस बात के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी बड़ी एग्जाम में उन्होंने सफलता प्राप्त करी है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़े और हम जैसे लोगों का तो ये कर्तव्य है, हम जैसे लोगों का यह कर्तव्य है कि जिन बच्चों ने संघर्ष के बाद सफलता पाई है उनको उनके घर जाकर के शुभकामना दें, उनको प्रेरणा दें और उनके माता पिता को धन्यवाद दें। तो ये तो बहुत सामान्य बात है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हम ये कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है ये, इसलिए इसको करने की प्रयास कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे आपका रायपुर जागीर पंचायत में पूरी विधानसभा क्षेत्र में जहां तक संभव हो पाएगा वहां तक पहुंचोगे छात्र छात्राओं तक? ये केवल छात्र छात्राओं की बात नहीं है, जो भी जीवन में अपने संघर्ष से थोड़ा बहुत हासिल करता है, वो किसान है, मजदूर है, छात्र है, कोई भी है, वो सभी सम्मान के पात्र हैं और हम अपनी क्षमता के अनुसार उसको प्रेरित करने का प्रयास भी करेंगे, उनको बधाई भी देंगे। ये तो चलता रहेगा, ये सिलसिला है, हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि राम जी बता रहे थे कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भानु प्रताप जी जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और इनकी जो विद्यार्थी जीवन है उनकी शैली को समझते हैं, तो पहली बार घर आके इतना बड़ा सम्मान करना एक अपने आप में खुशी का माहौल नजर आ रहा है परिवार में। नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने संघर्ष करने वाले और मेहनत करने वाले बच्चों के बीच में हूँ, इनके माता पिता के बीच हूँ। ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही कर्तव्य की बात है, लेकिन ये खुशी की बात है। ये इनके लिए नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर हैं इन संघर्ष करने वाले और सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों के बीच। सर, एक नीट बहुत बड़ी एग्जाम है और लगातार आप देख ही पा रहे हैं कि नीट में जिस प्रकार से जो डॉक्टर बनेंगे तो साथ ही साथ पूरे देश का भी ये सेवा करेंगे, का साथ में गांव का परिवार नाम रोशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे क्या कहेंगे जिन छात्र छात्र 1-2 नंबर से रह गए उनके लिए क्या कहोगे? बिल्कुल, उनके लिए भाई हम अपने जीवन के अनुभवों से और इन बच्चों के संघर्ष से यही कहना चाहेंगे कि और आप लोग संघर्ष करते रहिए। जैसे सफलता इन बच्चों ने पाई है, उनके माता पिता से भी हमारा ये संदेश है, उन बच्चों से भी यही कहना है कि संघर्ष को बंद मत करिए, असफलता से निराश मत होइए और निरंतर आप संघर्ष करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं भानु प्रताप जी ने एक अभी छात्र था उसमें विकट परिस्थिति गरीब परिवार से था और अभी वो 4 अंकों से रह गया है इसी नीट परीक्षा में। उनके लिए भी कहा है कि जितने भी आपकी जो एजुकेशन पढ़ाई होगी पूरा सपोर्ट हम आगे तक करेंगे और आपको आगे कामयाब होने तक पूरा जो खर्चा है वो वहन करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ये खर्चा वहन करना ये बहुत छोटी बातें हैं। खर्चा वहन ईश्वर करता है, पूरा समाज करता है, हम लोगों की वो क्षमता नहीं है। बस हमसे जो बन पड़ता है वो उसका प्रयास कर रहे हैं, ये कोई प्रचार की बात नहीं है। इस बात को तो आप रहने ही दीजिए, बस हमारी क्षमता के अनुसार समाज से, क्षेत्र से और ईश्वर से जो कुछ मिलता है उसको देने का प्रयास करते हैं बस। और क्या परीक्षा पास की है उनके लिए क्या मैसेज दोगे सर आगे? परीक्षा पास करने वालों के बहुत बधाई के पात्र हैं और उनके माता पिता बहुत बधाई के पात्र हैं। कठिन परीक्षाओं में जब बच्चा सफल होता है तो उसके पीछे परिवार की, माता पिता की, सभी भूमिका है, तो उन सभी को ही मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। जैसा कि आप देखिए भानु प्रताप जी लगातार इसी कड़ी में नीट जो विद्यार्थियों को चयन हुआ उनका सम्मान कर रहे हैं और इसी साथ बढ़ते अगली खबर के सीमावर्ती जिले में जैसलमेर में महिला कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में 33% महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करने और ओबीसी महिलाओं की आरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। जिला अध्यक्ष रेखा जोशी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में महिला कांग्रेस प्रभारी अनीता
परिहार सह प्रभारी अमीना बानो और पूर्व राज्य महिला आयोग सदस्य अंजना मेघवाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान महिला कांग्रेस की ओर से हस्ताक्षर और पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और राज्य महिला कांग्रेस के तत्वाधान में हमारे प्रभारी अनीता जी और अमीना बानो जी सह प्रभारी और जिला अध्यक्ष रेखा जी जोशी के नेतृत्व में जो महिला आरक्षण को विधानसभा और लोकसभा में लागू करने प्लस जो ओबीसी वर्ग महिलाएं हैं उनको भी उसमें सम्मिलित करने के लिए मजबूती से बात रखने के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई है और आगामी जो 21 तारीख को दिल्ली में जो रैली आयोजित है उसमें भी भाग लेने के लिए महिलाओं को अपील की गई है। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से पोस्ट कार्ड के माध्यम से इसको मजबूती से ऊपर लेवल तक पहुंचाना ताकि जो ये भाजपा की सरकार है ये कोरी थोथी घोषणाएं ना करके इसको धरातल पे महिलाओं का अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए वो उन्हें मिले। जी आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, प्रदेश अध्यक्ष हरिका सिंह चौधरी जी के निर्देशानुसार 33% आरक्षण जो महिलाओं को लिए उसके तहत यहाँ जैसलमेर पधारे हैं और जिला अध्यक्ष जी के एवं बड़ी बहन अंजना जी के नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण के लिए जो आगामी 21 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई है। उसमें सभी महिलाओं की भागीदारी निभाने के लिए और मोदी जी को पोस्ट कार्ड अभियान के तहत हस्ताक्षर के अभियान के तहत उन्हें हम मांग करते हैं कि हमारा 33% आरक्षण जल्द से जल्द लागू करे, आज करे, अभी करे। जो आरक्षण 2023 में उन्होंने पास कर दिया है पर वो अभी धरातल पर लागू नहीं कर रहे हैं, उसकी आड़ में वह अन्य कोई बिल और अपनी जो मंशाएं हैं वो पूर्ण करना चाहते हैं। पर हमारे बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता अपनी पत्नी बिंदु गुप्ता के साथ जयपुर सीकर राजमार्ग स्थित प्रसिद्ध पारदेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन हेतु पहुंचे। मंदिर परिसर में राज्यपाल का पारंपरिक स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान पारदेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अपने करीब सवा घंटे के प्रवास के दौरान राज्यपाल ने श्री राम दरबार और गायत्री माता मंदिर में भी पूजा अर्चना की। उन्होंने जगत गुरु स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर समिति ने उन्हें 22 से 29 जुलाई तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ कथा का निमंत्रण भी दिया। राज्यपाल के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। पिंडवाड़ा उपखंड के रोहिड़ा गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। बाइक सवार ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर मौजूद व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बाल्टियों में पानी और अन्य संसाधनों के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया। लोगों की इस सक्रियता से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होने के बाद जो है यहाँ पर टल गया। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पिंडवाड़ा से राहुल रावत की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 साल से फरार चल रहे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पावर थानाधिकारी सुरेश कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने फलुदुई से आरोपी दुर्गाराम को दबोचा। आरोपी पर 253 किलो डोडा चूरा तस्करी का आरोप है, जिसके दौरान वह फर्जी नंबर प्लेट लगी क्रेटा कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर की स्पेशल टीम द्वारा चलाए गए ऑपरेशनल क्लीन स्वीप के तहत ये सफलता मिली है। कोटा से सुरेश कुमार की पटेरिया की रिपोर्ट।
श्रीकरणपुर में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। आपको बता दें, वार्ड संख्या 11 निवासी कृष्णलाल उर्फ आथर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वार्ड संख्या 4 निवासी सोनू, नंदलाल, पोल्टिंग और राजा से अपने बकाया पैसे लेने गया था। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपितों ने एक राय होकर कृष्णलाल पर लात घूसों से हमला, आपको बता दें, यहाँ पर घूसों से हमला कर दिया। इस मारपीट से पीड़ित के मुंह और नाक पर गंभीर चोटें आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश और घटना की जांच शुरू कर दी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। कोटा में नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नयापुरा स्टेडियम के बाहर एक अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं को रूह अफ़ज़ा, मखनिया, लस्सी और आइसक्रीम वितरित की गई। प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान ने दावा किया कि राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में रोजगार युग का आगाज हो गया है। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले समय में सरकार का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे के बजाय 2,77,000 युवाओं को रोजगार देने पर रहेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष नितिन गौतम और प्रदेश महासचिव सद्दाम अब्बासी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी प्रेस क्लब कार्यालय में एक गरिमामय अभिनंदन समारोह आयोजित कर स्थानांतरित अधिकारियों को विदाई दी गई। इस अवसर पर तहसीलदार राम सिंह गुज्जर और नगर पालिका के सहायक लेखाधिकारी प्रथम रामतरण गारू को माला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। समारोह में पत्रकारों ने दोनों अधिकारियों के ईमानदार और पारदर्शी कार्यकाल की सराहना की है। अधिकारियों ने भी मेड़ता में मिले मीडिया के सकारात्मक सहयोग के प्रति आभार जताया। आपको बता दें, प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने उनके उज्जवल भविष्य और नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रेस क्लब संरक्षण वीरेंद्र वर्मा, पुखराज टाक, संदीप बोहरा, अध्यक्ष नंदू, श्रीमती सुनील पुरी, सुशील दिवाकर और सीपी पुजारी सहित कई पत्रकार उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। डूंगरपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम विधि जी राम जी 2025 की प्रगति की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक MK उजैनिया ने की, जिसमें जिला कलेक्टर देशलादान विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मिशन के तहत जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय दल के सदस्य प्रभात कुमार, घनश्याम मीणा, अधिशासी अभियंता संजय खंडेलवाल, ADM प्रकाश चंद्र रेगर, जिला परिषद CEO हनुमान सिंह राठौर सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डिग के मेहराबर गांव में यादव समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें यादव समाज के जिला अध्यक्ष एवं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्वेता यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। आपको बता दें, समाज के लोगों ने उनका साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए श्वेता यादव ने सामाजिक विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए महिलाओं का निर्माण प्रक्रिया में समान अवसर देना समय की मांग है। इस दौरान एडवोकेट श्वेता यादव ने समाज के उत्थान के लिए 4 मुख्य प्रस्ताव रखे। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सहयोग हेतु सामूहिक विवाह सम्मेलन, विद्यार्थियों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना और समाज के कार्यकर्ताओं के लिए यादव धर्मशाला का निर्माण भी किया गया। आपको बता दें, उन्होंने शिक्षा, संगठन और सामाजिक एकता को प्रगति का आधार बताते हुए उनके क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में मौजूद वरिष्ठ जनों, युवाओं और महिलाओं ने इन प्रस्तावों का स्वागत करते हुए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की जिला बैठक लक्ष्मी मैरिज होम में आयोजित हुई है। बैठक का शुभारंभ मंत्रोच्चारण 3 बार ओंकार उच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रांत सह धर्म प्रसार प्रमुख बहादुर जी ने की है, जबकि संचालन जिला मंत्री एवं राजकीय अधिवक्ता विमलेश कुमार ने किया है। बैठक में संगठन विस्तार, सामाजिक जागरूकता, नशा मुक्ति, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने समाज से सतर्क रहने और युवाओं को भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों से जोड़ने का आह्वान किया। बजरंग दल की ओर से प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ आयोजित करने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर दिया गया है। बैठक में मंदिरों, गौ संरक्षण और समाज में समरसता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। डिग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें अगली खबर भी डीग से है, जहां पर बताया जा रहा है डीग कुमरह विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह का 46वां जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा और जनकल्याण के कार्यक्रमों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने परिवार सहित पुंचरी स्थित श्रीनाथ जी मंदिर एवं मुकुट मुखारविंद में पूजा अर्चना का क्षेत्र की सुख समृद्धि और विकास की कामना के साथ की है। डीग पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विधायक के भांजे अर्थव सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए 48 यूनिट रक्तदान किया। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंदों का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज सेवा और जनहित के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, चिकित्सक और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डिग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के मानिया थाना क्षेत्र के कृपा का पूरा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 22 वर्षीय अनुष्का पत्नी आकाश के रूप में हुई है। उसका शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। रविवार को पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया तथा शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अनुष्का की शादी करीब 2 वर्ष पहले हुई थी। पुलिस का कहना है कि विवाहिता की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेरी लड़की की शादी 2 साल हो गई कृपापुरा में। इन्होंने लड़के के साथ मारपीट करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, सास भी करती है, ससुर भी करते हैं, सभी लोग करते हैं झगड़ा। उसको फांसी लगा के लटका दिया। कब की बात है? 18 जुलाई की। वो जेठानी सब घर वाले लड़ते हैं उससे, उसका पति भी लड़ता है। क्या नाम है बच्ची का? अनुष्का। कौन है आप? मैं पिता हूँ उनका। क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह कुशवाहा। गांव कौन सा है आपका? नंगला पलटू। ठीक। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 20 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। अभियान के दौरान अफवाह फैलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, किसी व्यक्ति की छवि धूमिल करने वाली पोस्ट तथा हथियारों के साथ फोटो, वीडियो या रील साझा कर अपराध का महिमा मंडन करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने विशेष रूप से युवाओं से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की अपील की है। साथ ही आम जन से कहा गया कि किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो की सूचना धौलपुर पुलिस सोशल मीडिया सेल के व्हाट्सएप हेल्पलाइन 1876
45112001 या पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडलर पर उपलब्ध कराए। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने पदभार ग्रहण करने के बाद नौहर सेक्टर का दौरा कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा नौहर, गोगामेड़ी, बादरा और बिरानी थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने नेटराणा गांव में चर्चित अभिषेक शर्मा हत्याकांड के घटनास्थल का भी जायजा लेकर निष्पक्ष और तीव्र जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें, समीक्षा बैठक में एसपी ने गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, नशा तस्करों और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, साइबर अपराधों को रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुधारने, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान थाना व्यवस्थाओं, मालखाना, हवालात, रिकॉर्ड, पुलिस मैस और साइबर पोर्टल की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई है। गोगामेड़ी मेले की सुरक्षा तैयारियों तथा भिरानी क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। इसमें सारे एसएचओ, सीओस के साथ मीटिंग की गई है। नौहर सेक्टर के बारे में, यहाँ के अपराध के बारे में, अपराधियों के बारे में और आमजन के जो समस्या है उनके बारे में जानकारी ली गई है और यहाँ का थाने का विजिट भी आज किया जाएगा। तो हमारा जो प्रायोरिटी एरिया है वो नशा तस्कर जो है और जो हार्डकोर हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल्स है, जो अपराध है जिनकी वजह से आमजन को समस्या होती है, उनके संपत्तियाँ आइडेंटिफाई करके फ्रीज करने की कार्रवाई पे हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ के जो लोकल समस्या है, लोगों के ट्रैफिक से रिलेटेड हो, साइबर से रिलेटेड हो या अन्य जो चीज़ें हैं, उनकी जानकारी लेते हुए एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि समय पे उनका जो समस्या है उसका निस्तारण हो सके। इसमें बढ़ते अगली खबर की ओर। वे फाउंडेशन द्वारा संचालित अभ्युदय 30 योजना के तहत रविवार को कैरियर मेकर एकेडमी में मेधा मंथन आयोजित किया गया। आपको बता दें, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक हस्ताक्षर में भाग लिया, जहां उनके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आर्थिक स्थिति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मूल्यांकन किया गया। चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए 4 हस्ताक्षर पैनल गठित किए गए, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भारद्वाज, महर्षि और महर्षि वाल्मीकि के नाम दिए गए। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें आचार्य शिव पूजन शास्त्री के मार्गदर्शन में निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नमस्कार। आज अभ्युदय 30 प्रोग्राम में बच्चों को साक्षात्कार यहाँ पे लिए गए। हमने करियर मेकर्स एकेडमी, जिसके ओनर हैं श्री शोभित पांडे जी, उनके इस प्रतिष्ठान पे हमने बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट कराए। इंटरव्यू में पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी, पूर्णतः पारदर्शिता रखी गई, जिसमें बाकायदा कैमरे के द्वारा रिकॉर्डिंग भी की गई। बच्चों ने बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ में डिसिप्लिन दिखाते हुए यहाँ पर इंटरव्यू का सामना किया। काफ़ी सारे प्रश्न उनकी आर्थिक स्थिति को आंकने वाले, उनके ज्ञान को आंकने वाले, उनके इतिहास, भूगोल, जो भी उनके सब्जेक्ट उनको आंकने वाले थे। इंटरव्यू पैनल में मैं खुद भी शामिल था। बच्चों ने जिस प्रकार से इंटरव्यू फेस किया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दिए, वो बच्चों के लिए तारीफ बनती है। और आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को जब भी कोई भी संगठन अगर चलाता है तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना पूरा साथ उनको दीजिए, पूरा उत्साह बनाए रखिए। धन्यवाद जी। देखिए, धौलपुर में विप्र फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा अभ्युदय 30 एक बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया है, जिससे धौलपुर के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं और किसी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए पहली सीढ़ी बन के आया है विप्र फाउंडेशन। और विप्र फाउंडेशन ने जो अभ्युदय 30 किया है, वो एक पहली बार हो रहा कदम है, जिससे धौलपुर के अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे, वो उनको पायदान मिला है। और ऐसे इनोवेशन अब सभी के द्वारा होने चाहिए। जो जरा भी सक्षम है वो ऐसी पहल जरूर करें, ताकि धौलपुर का जो यूथ है, किसी वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो एटलीस्ट उसको फ्री एजुकेशन तो मिलनी चाहिए।
के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए खबर दिन भर। जय हिंद।